नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं, हमारी पुस्तक है तर्क संग्रह और उस तर्क संग्रह के जो लेखक हैं उनका नाम है अन्नम भट्ट। कौन सी पुस्तक है? अन्नम भट्ट हैं। और ये जो अन्नम भट्ट हैं इनके द्वारा जो विरचित है, इनके द्वारा जो लिखी गई है वो कौन सी पुस्तक है? तर्क संग्रह। और ये जो तर्क संग्रह नाम की पुस्तक है इसमें हम पढ़ रहे हैं गुण प्रकरण। और गुण जो प्रकरण है आज हम पढ़ेंगे इसमें गुरुत्व। गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे आप पढ़ते आए हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह पृथ्वी की तरफ आती है, और यह जो गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु पृथ्वी की तरफ आती है वह गुण कहलाता है विद्यार्थियों गुरुत्व। तो देखिए क्या कहते हैं, क्या लक्षण दिया? आद्य पतना असमवाय कारणम गुरुत्वम। क्या कहते हैं? आद्य पतनासम वाई कारणम गुरुत्वम। क्या कहा कि आद्य पतन असमवाय कारणम गुरुत्वम, और पृथ्वी जल वृत्ति है। पृथ्वी जल वृत्ति है। क्या कहते हैं? देखिए कि आद्य पतन कहते हैं कोई वस्तु अगर नीचे गिरती है तो आद्य पतन का मतलब है प्रथम जो गिरने का, यानी सबसे पहले जो वस्तु नीचे गिरी और नीचे गिरी तो उसके बाद कोई भी वस्तु हमने ऊपर फेंकी तो वो नीचे गिरी, तो उसका जो असमवाय कारण होता है उसको क्या कहते हैं? हम गुरुत्व कहते हैं। और यह जो गुरुत्व है दो जगह मिलता है केवल। किस किस में मिलता है गुरुत्व? गुरुत्व दो स्थानों पर मिलता है, दो द्रव्यों में मिलता है, एक पृथ्वी में और एक जल में। क्योंकि जल को आप गिरेंगे तो जल नीचे जाता है, इसी प्रकार से पृथ्वी की जो वस्तुएं होती हैं वह भी क्या होती हैं? नीचे ही जाती हैं। तो पृथ्वी की वस्तुएं भी नीचे जाती हैं और जो जल है वह भी कहाँ जाता है? नीचे। तो इसका जो व्यवहार है वह कहाँ देखा जा सकता है? पृथ्वी की और जल की वस्तुओं में। जैसे जल है, जल को आप फैलाएंगे या उड़ेलेंगे तो नीचे जाएगा। उसी प्रकार से जो पृथ्वी की वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लीजिए गेंद है, आप ऊपर फेंक देंगे वह नीचे आएगी, तो ये हो जाता है आपका गुरुत्व। अब देखिए एक है अगला गुण द्रवत्व। कौन सा गुण है? द्रवत्व। ये है। तो द्रवत्व के विषय में क्या कहते हैं कि आद्य स्यंदन असमवाय कारणम द्रवत्व। क्या कहा? आद्य स्यंदन असमवाय कारणम द्रवत्व। आद्य स्यंदन कहते हैं विद्यार्थियों बहना। तो बहने का जो असमवाय कारण होता है उसको क्या कहते हैं? द्रवत्व कहते हैं। क्योंकि जो बहता है वह क्या बहता है? द्रव बहता है, पानी बहता है, तो उसका जो असमवाय कारण होगा वह क्या कहलाएगा? द्रवत्व कहलाएगा। तो इसलिए कहा है आद्य स्यंदन, यानी सबसे पहले जो बहने का असमवाय कारण था, जिस गुण के कारण वस्तु बहती है उसको कहते हैं हम द्रवत्व। तो इसमें ये कहा है आद्य स्यंदन असमवाय कारणम द्रवत्व, यानी जो सबसे पहले जो बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण कोई वस्तु बहती है, उसका जो असमवाय कारण होता है उसको कहते हैं द्रवत्व। और पृथ्वी अब तेजो वृत्ति है। क्या कहा?
पृथिव्यप तेजो वृत्ति है कि उसका व्यवहार कहाँ देखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ ऐसी होती हैं जो बहती हैं। तो आप देखेंगे पृथ्वी है, पृथ्वी की वस्तु होती हैं, मान लीजिए मोम है, घी है, ये बहते हैं। इसी प्रकार से जल तो थोड़ी अलग है, तो ये क्या है, बहते हैं। उसी प्रकार से अप कहते हैं जल भी बहता है। और तेज किसको बोलते हैं, तेज का आपने देखा था चतुर्थ वेद हो जाता है, कौन सा, भौम, दिव्य, औदार्य और आकरज। आकरज कहते हैं जो वस्तुएं खान से निकलती है, जैसे सोना है, तो सोने को अगर अग्नि दी जाती है तो बहने लग जाता है, उसमें भी द्रवत्व का गुण पाया जाता है। तो इसलिए इसका व्यवहार पृथ्वी में, जल में और तेज में, इन सब में पाया जाता है। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, तद द्विविधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च, कि तद द्विविधम, कि तद द्विविधम, कि भैया वह दो प्रकार का होता है। कौन, जो द्रवत्व है वह दो प्रकार का हो सकता है। कैसा, एक तो होता है सांसिद्धिक, सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च, नैमित्तिकम च, कि भैया ये सांसिद्धिक और नैमित्तिक होता है। तो उसने कहा सांसिद्धिकम जले, कि ये जो सांसिद्धिक होता है, सांसिद्धिक कहते हैं जो स्वभाव से होता है, कम जले, ठीक है। तो दो प्रकार का हो जाता है जो द्रव है, एक तो हो जाएगा सांसिद्धिक कहते हैं जो स्वभाव से ही पाया जाता है, और एक होता है नैमित्तिक उसको कहते हैं जो किसी दूसरी वस्तु के संयोग से उत्पन्न हो। तो उसने क्या कहा कि देखिए ये जो है, एक तो सांसिद्धिक और एक नैमित्तिक, दो प्रकार का हो जाता है। और सांसिद्धिक किस में पाया जाता है, जल में, यानी जल ऐसा होता है जो स्वभाव से ही बहता है। तो ये द्रवत्व तो जल में स्वभाव से पाया जाएगा। और फिर क्या कहा, नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, क्या कहा, नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो। और जो नैमित्तिक द्रवत्व पाया जाता है वह किस में पाया जाता है, पृथ्वी में और तेज में। कैसे, जैसे पृथ्वी की वस्तु होती है, मान लो घी है, उसको अग्नि का अगर संयोग देंगे तो घी बहने लग जाएगा। अगर अग्नि का संयोग नहीं होगा तो वह जो घी है वो बहता नहीं है, यानी अगर अग्नि का संयोग नहीं है तो वह घी बहेगा नहीं। इसी प्रकार से जो तेज है, सोना है, अगर सोने को अग्नि के संयोग से रखा जाए तो बहने लग जाएगा, अगर अग्नि उसके संयोग में नहीं होगी तो वह बहेगा नहीं। तो इसमें इसलिए कहा कि जो नैमित्तिक होता है वो पृथ्वी और तेज में होता है। अब क्या कहते हैं, पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजन्यम द्रवत्वम, क्या कहते हैं कि पृथिव्याम घृतादाव, पृथिव्याम घृतादाव अग्नि संयोगजन्यम, अग्नि संयोगजन्यम द्रवत्वम। अब देखिए कि जो पृथ्वी पाए जाते हैं, घृत किसको बोलते हैं, घी को बोलते हैं। तो जो घी होता है उसका अगर अग्नि से संयोग कराया जाता है तो क्या होता है, वह घी बहने लग जाता है। तो इसलिए घी आदि से तात्पर्य क्या है, आप मोम ले सकते हैं, अन्य भी और ऐसी वस्तुएं ले सकते हैं जो अग्नि का संयोग होने पर बहने लग जाती हैं। तो अग्नि संयोगजन्यम द्रवत्वम, क्योंकि जो घी आदि हैं पृथ्वी की वस्तुएं, उनका अगर अग्नि से संयोग कराया जाता है तो वह जो वस्तुएं वो क्या है, बहने लग जाती हैं, वह बहने लग जाती हैं। अब देखिए फिर आगे क्या कहते हैं कभी कि तेजसी सुवर्णादौ। अब कोई कहे भैया तेज में कहाँ है,
तो आप कहेंगे तेजसी सुवर्णादौ, क्योंकि जो तेज होता है और तेज में कौन से पाए जाते हैं, ये सोना आदि, और ये जो सोना आदि पाए जाते हैं, इन सोना आदि में क्या पाया जाता है, अग्नि से उत्पन्न, जैसे अग्नि से संयोग होता है सोने आदि का, तो सोना क्या है, बहने लग जाता है। तो इस प्रकार से एक बार पुनः देख लें विद्यार्थियों, क्या बताया कि आद्य स्यंदन असमवाय कारणम द्रवत्वम, कि जो सबसे पहले बहने का जो असमवाय कारण होता है वह द्रव होता है, ये इसका लक्षण है। और पृथ्वी अब तेजो वृत्ति है, कि इसका जो व्यवहार है पृथ्वी में, अग्नि में और तेज में पृथ्वी, जल और तेज में पाया जाता है। वह दो प्रकार का होता है, सांसिद्धिक, अर्थात सांसिद्धिक उसको कहते हैं जो स्वभाव से ही पाया जाता है, यानी उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है बहने वाली, और नैमित्तिक उसको कहते हैं किसी निमित्त से। निमित्त से कैसे, कि अगर हम अग्नि का संयोग करा दें और जब अग्नि का संयोग हो जाएगा तो वह वस्तु बहने लग जाती है, उसको कहेंगे हम नैमित्तिक। अब क्या कहते हैं, सांसिद्धिकम जले, क्योंकि जल का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, स्वयं ही ऐसा होता है कि जल बहने लग जाता है। तो जो सांसिद्धिक गुण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। और नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, यानी तेज जो होता है, यानी चौथा जो भेद है तेज का वो कौन सा है, आकरज, जो खान से निकलते हैं, जैसे सोना निकलता है, और पृथ्वी, उनमें नैमित्तिक होता है, क्योंकि पृथ्वी की वस्तुएं स्वभाव से नहीं बहती, पृथ्वी की वस्तुएं किसी दूसरे के संयोग होने पर बहती हैं। जैसे पृथ्वी में घी पाया जाता है, और घी अगर पाया जाता है तो घी को अगर हम अग्नि का संयोग देंगे तो उसमें द्रवत्व पाया जाएगा। इसी प्रकार से जो तेज है, तेज को भी अगर अग्नि से संयोग करेंगे तो वह तेज भी बहने लग जाएगा, यानी सोना आदि भी क्या बहने लग जाता है। अब देखिए जो अगला जो गुण पढ़ते हैं हम, वह अगला गुण कौन सा है, वह गुण है हमारा स्नेह। और स्नेह जो गुण है, स्नेह गुण क्या कहता है, जो अन्नम भट्ट ने स्नेह गुण का लक्षण दिया वह क्या गुण दिया, देखिए चूर्णी भाव, पिंडी भाव। अगर कोई चूर्ण है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है जो चूर्ण के रूप में है, जैसे मिट्टी है, तो पिंडी भाव, अगर वह एक पिंड बन जाए तो वह जिस कारण से भी होती है, जिस हेतु से होती है, वह गुण क्या कहलाता है, स्नेह। जैसे मान लो मिट्टी है और उसका अगर हम लड्डू बना दें, उसको गोल गेंद जैसा बना दें, तो वो जिस गुण से गोल गेंद बनेगी वह गुण कहलाएगा विद्यार्थियों स्नेह। तो क्या कहा, चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतुर गुण स्नेह, यानी चूर्ण आदि को अगर पिंड बना देते हैं और उसका जो हेतु गुण होता है वह क्या कहलाता है, आपका स्नेह कहलाता है। और जल मात्र वृत्ति है, और जो स्नेह गुण है वह कहाँ पाया जाता है, केवल जल मात्र में पाया जाता है। इसके अलावा जो स्नेह गुण है वो कहीं भी नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जल में। अगर आपने देखा होगा, अगर सूखी मिट्टी है और मिट्टी को अगर आप एक पिंड के रूप में बनाना चाहें नहीं बनेगी, और अगर आप उसमें जल मिला देते हैं तो वो क्या है, एक पिंड का रूप ले लेती है। इसी प्रकार से देखिए अगला जो गुण है वह शब्द है। अब देखिए जो 15वां गुण है वो हमारा शब्द है। क्या कहते हैं, श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। कौन सा है, शब्द। अब ये शब्द है तो क्या कहते हैं, श्रोत्र ग्राह्यो गुणो शब्दः। क्या कहते हैं कि श्रोत्र, अर्थात जो श्रोत्र रहते हैं, श्रोत्र बोलते हैं हम कान को, यानी जो कर्णेंद्रिय होती है, और उस कर्णेंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया जाने वाला गुण होता है वह कौन सा गुण होता है विद्यार्थियों, शब्द होता है। तो अन्नम भट्ट ने क्या लक्षण दिया है कि श्रोत्र ग्राह्यो गुणो शब्द, कि जो श्रोत्र इंद्रिय होती है उसके द्वारा जो ग्रहण किया जाने वाला गुण होता है उसको क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। और फिर कहा कि आकाश मात्र वृत्ति है। अगर आपसे पूछता है कोई कि भाई शब्द कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे आकाश मात्र वृत्ति है, कि जो शब्द है उसकी वृत्ति कहाँ पाई जाती है, उसका व्यवहार कहाँ होता है,
तो उसका व्यवहार होता है आकाश में, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है शब्द गुणकम आकाशम, यानी जिसका जो गुण होता है शब्द वह क्या कहलाता है, आकाश। तो ये जो शब्द है इसका व्यवहार भी कहाँ देखा जाएगा, इसका व्यवहार भी शब्द का कहाँ देखा जाता है, आकाश में। तो क्या कहा, श्रोत्र ग्राह्यो गुणो शब्द और आकाश मात्र वृत्ति है, कि इसकी जो वृत्ति है ये कहाँ देखी जा सकती है, आकाश में। और फिर कहते हैं, देखिए आगे, कि सद्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च। क्या कहा, सद्विविधो के वह दो प्रकार का होता है, और कौन सा, ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च, ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च। तो ये दो प्रकार का होता है। कौन सा, ध्वनि होती है एक तो। अब ध्वनि कहाँ होती है, आप गाने सुनते हैं ध्वनि सुनते हैं, आप तुरी से सुनते हैं ध्वनि होती है, आप टीवी देखते हैं ध्वनि होती है। तो एक तो होता है ध्वन्यात्मक और एक वर्णात्मक। वर्णात्मक कौन सा होता है, जो हम भाषा के रूप में लिख देते हैं वह क्या कहलाता है, हमारा वर्णात्मक कहलाता है। तो उसको वर्णात्मक कहेंगे। और ध्वन्यात्मक दो प्रकार का है, तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ। क्या कहा, तत्र ध्वन्यात्मको, तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ। तो क्या कहते हैं कि जो ध्वन्यात्मक होता है वो तो भेरी, यानी जो बाजे होते हैं, जो बजाने का यंत्र होता है उसको भेरी कहा जाता है, तो वह तो ध्वन्यात्मक होता है। और वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप। और वर्णात्मक क्या कहते हैं, वर्णात्मक, तो वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप, भाषा आदि रूप। तो देखिए ये हमारा जो प्रकरण है शब्द वाला वह समाप्त हो जाता है। और शब्द वाला जो प्रकरण है उसमें क्या है, देखिए क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि श्रोत्र इंद्रिय जो होती है उसके जो द्वारा जिसको हम ग्रहण करते हैं, क्या कहते हैं, श्रोत्र जो इंद्रिय होती है, कान जो होते हैं, उसके द्वारा जिसको ग्रहण किया जाता है वह गुण कहलाता है आपका कौन सा, वह गुण होता है शब्द। और फिर कहते हैं शब्द को हम कहाँ देख सकते हैं, शब्द की प्राप्ति हमको कहाँ पर होती है, तो आप देख सकते हैं कि जो शब्द है उस शब्द की प्राप्ति होती है हमको कहाँ पर, जब आप शब्द को देखेंगे तो जो शब्द की प्राप्ति होगी आपको आकाश में, यानी उसका व्यवहार कहाँ देखा जा सकता है, उसका व्यवहार देखा जा सकता है आकाश में। अब फिर वो क्या कहता है कि सद्विविध, कि वह जो शब्द होता है वह दो प्रकार का हो जाता है। एक ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक कहते हैं जो ध्वनि सुनते हैं हम, जो आवाज़ सुनते हैं वह तो कहलाता है ध्वन्यात्मक। आवाज़ कहाँ से सुन सकते हैं हम, किसी व्यक्ति के मुंह से आवाज़ सुन सकते हैं, किसी वस्तु से यंत्र से सुन सकते हैं, जैसे हम मोबाइल है मोबाइल से आवाज़ सुनते हैं। दूसरा कोई भी यंत्र हो सकता है आवाज़ का, जैसे टीवी है, उसके अलावा और भी ऐसे हैं, कंप्यूटर है, जिससे भी हम आवाज़ सुनते हैं वो ध्वन्यात्मक भेद होता है अन्नम भट्ट के अनुसार। इसके अलावा दूसरा उसने कहा वर्णात्मक। वर्णात्मक का तात्पर्य क्या है, जो वर्णों के रूप में लिखा जाता है। अब वर्णों के रूप में क्या लिखा जाता है, भाषा लिखी जाती है। अब सबसे प्राचीन जो भाषा है हमारे देश की वो कौन सी है, संस्कृत भाषा है। तो इसलिए इसने कवि ने क्या कहा कि जो संस्कृत भाषा आदि रूप है वे वर्णात्मक कहलाते हैं, और जो भेरी आदि की जो ध्वनि होती है वह ध्वन्यात्मक कहलाती है। तो इस प्रकार से आज हमारे 24 में से 15 गुण समाप्त हो जाते हैं विद्यार्थियों, और जो शेष हमारे अभी गुण बचे हुए हैं, क्योंकि 24 गुण हैं और अन्नम भट्ट ने कहा भी है चतुर्विंशति गुणा, तो 24 गुण हैं। तो उन 24 गुणों में आगे वाले गुणों को आगे वाले लेक्चर में लेकर प्रस्तुत होंगे। आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।